नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल यूनिट ने सोमवार को कोटरी थाने के सहायक उप निरीक्षक मथुरा सिंह को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह ने बताया कि कोटरा निवासी सुखदेव पुत्र भंवरलाल जाट ने एसीबी में शिकायत की थी। उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में एफआईआर लगाने के लिए सहायक उप निरीक्षक मथुरा सिंह मीणा ने 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। इस शिकायत का एसीबी ने रविवार को सत्यापन करवाया। इसके बाद सोमवार को ट्रैप की योजना तैयार कर परिवादी को 5,000 रुपए के साथ सहायक उप निरीक्षक मथुरा सिंह के पास भेजा। सहायक उप निरीक्षक ने परिवादी से 5,000 रुपए ले लिए। इसी दौरान परिवादी का संकेत पाकर पहुंची एसीबी टीम ने सहायक उप निरीक्षक मथुरा सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर राशि बरामद कर ली। इस कार्रवाई को एसीबी के पुलिस निरीक्षक शिव प्रकाश टेलर, प्रेम गोपाल व विनोद ने अंजाम दिया। सीआई शिव प्रकाश ने बताया कि 56 वर्षीय सहायक उप निरीक्षक मथुरा सिंह मीणा हनुमान नगर थाना क्षेत्र के लुहारी कला का निवासी है। एसीबी एएसआई के घर की तलाशी ली जा रही है। परिवादी श्री सुखदेव जाट ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर के एक परिवाद हमें दिया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि कोटड़ी थाने में पदस्थापित एएसआई साहब जो है मथुरा सिंह जी, वो उसके खिलाफ दर्ज प्रकरण में एफआईआर लगाने के एवज में 5,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं। तो परिवाद का सत्यापन हमने कराया और आज दिनांक को जो है परिवार का सत्यापन सही पाए जाने पर ट्रैप कार्रवाई का आयोजन करके जो है आरोपी श्री मथुरा सिंह को परिवादी से 5,000 रुपये रिश्वत राशि के प्राप्त करने पर उन्हें जो है रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और रिश्वत राशि भी बरामद की जा चुकी है। मौके पर कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई हमारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा द्वितीय की टीम के श्री प्रकाश जी पुलिस निरीक्षक द्वारा हमारी टीम की गई है। आप भी अगर किसी सरकारी विभाग के कर्मचारी व अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगने से पीड़ित हैं तो बेफिक्र होकर एसीबी भीलवाड़ा कार्यालय में जा सकते हैं। यहां पर आपकी हर तरह से मदद की जाएगी। आप एसीबी के मुख्यालय में भी टोल फ्री नंबर 1064 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और भीलवाड़ा कार्यालय के नंबर 01482230310 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह से भी आप इस नंबर 9413752171 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसी संबंध में एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह से विशेष बात की हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार और रिश्वत की रोकथाम के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बराबर सक्रिय होकर कार्रवाई करता है। साथ ही अगर भीलवाड़ा जिले में की अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा जिले की जो एसीबी की दोनों ब्रांचें लगातार सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में भी जहां रिश्वत का लेन देन होता है उन पर बराबर कार्रवाई करती है। अभी हमारे साथ मौजूद है एंटी करप्शन ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह जी चारण साहब। उनसे बात करते हैं किस प्रकार भीलवाड़ा को आप भ्रष्टाचार मुक्त करने की मुहिम में जुड़े हुए हैं, किस प्रकार आप भ्रष्टाचारों पर कार्रवाई करते हैं। जी सर। भीलवाड़ा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की 2 चौकियां हैं। एक तो कृषि उपज मंडी में है जिसको भीलवाड़ा स्पेशल यूनिट कहते हैं, और दूसरी सुखड़िया सर्कल के पास में जो है वो है भीलवाड़ा चौकी प्रथम। उन दोनों का चार्ज अभी मेरे पास ही है। तो आपने जैसा प्रश्न पूछा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हमारी क्या कार्य योजना है, तो इसमें राज्य स्तर पर 1064 करके एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, जिस पर यदि पूरे राज्य में कहीं भी इस प्रकार की भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत होती है तो वो वहाँ पहुँचती है और वहाँ से फिर संबंधित जिलों को अलॉट हो जाती है। तो यदि कोई सीधे हमारे पास आता है तो हम वैसे ही कार्रवाई कर लेते हैं, और यदि हमारे पास नहीं आते हैं तो 1064 पर भी कॉल करके जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पर मैं आप के चैनल के मार्फत भीलवाड़ा ज़िले के सभी दर्शकों को निवेदन करना चाहूँगा, उनसे आग्रह करूँगा कि वो सीधे हमारे पास आवे और चौकी कृषि उपज मंडी में आप पधारें, और किसी भी प्रकार की अगर रिश्वत राशि मांगने से संबंधित शिकायत है तो आप बेहिचक आएँ। यदि आप अपना नाम गुमनाम रखना चाहेंगे तो नाम गुमनाम भी रखेंगे और पूरी कार्रवाई करेंगे। प्रदेश की जैसे BL सोनी साहब हो चाहे दिनेश जी एनम साहब पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक नंबर सोशल मीडिया पे दे रखा सबको। तो भीलवाड़ा के कोई नंबर है सर जिससे आप बताना चाहेंगे दर्शकों को, ताकि वो इन नंबरों के माध्यम से आपसे डायरेक्ट सीधे संपर्क कर सकें।
आप व्यक्तिगत रूप से जैसे जो भी पदस्थापित एडिशनल एसपी होते हैं उनके आप नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे नंबर नोट करें 9413752171। इसी प्रकार से मेरे एक अन्य और नंबर है 9521540116। ये दोनों नंबर मेरे हैं। इन नंबरों पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज भी करें या जो कोई इस प्रकार की शिकायत है तो आप कॉल भी करें। किसी भी लेवल का अधिकारी हो जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, यदि उसने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार से अर्जित आय करके संपत्तियां बना रखी है तो भी आप हमें इतला देवें। और जो है खुलेआम जो भ्रष्टाचार का जो खेल किया जा रहा है तो उससे संबंधित भी आप हमें इन्फॉर्मेशन देवें। हम निश्चित रूप से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दर्शकों को आपके ये भी निवेदन करूंगा कि आपका जो भी जेन्युइन कार्य है, जो लीगल जो आपका काम है, यदि किसी भी लोक सेवक द्वारा पेंडिंग रखा गया है और उसके बदले में पैसे मांगे जा रहे हैं तो जो लोक सेवक आपकी शिकायत पर ट्रैप होगा तो 100% जो है राज्य सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है कि आपका वो जेन्युइन काम हम कराएंगे। हम ये आश्वस्त भी करते हैं, है ना। इसमें राज्य सरकार का एक सर्कुलर भी है कि जो परिवादी साहस करके रिश्वत मांगने वाले को ट्रैप कराते हैं तो उनका कभी कोई काम पेंडिंग नहीं रहेगा, बल्कि उनके काम की जिम्मेदारी जो है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लेता है। जी बिल्कुल। तो हमने देखा कि जिस प्रकार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की भीलवाड़ा टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह जी चारण साहब ने बताया कि उनकी पूरी टीम शहर को या जिले को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए कटिबद्ध है। साथ ही उन्होंने जिस प्रकार दर्शकों से अपील की है कि बेहिचक वो इनके जो कृषि उपज मंडी स्थित कार्यालय में कभी भी आकर संपर्क कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं तो उनकी पूरी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। साथ ही हम भी अपनी लोकवाणी टीवी चैनल के माध्यम से आम जन से अपील करते हैं कि वो आकर भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई जानकारी है तो बेहिचक एंटी करप्शन ब्यूरो को देवें ताकि जिले को भ्रष्टाचार मुक्त किया जा सके। भीलवाड़ा जिले के मंगरोप थाना क्षेत्र में इन दिनों अवैध बजरी माफियों का आतंक आमजन के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से हर रोज सैकड़ों अवैध बजरी भरे ट्रैक्टर धड़ल्ले से निकलते हैं। तेज रफ्तार सर पर दौड़ते इन अवैध बजरी भरे ट्रैक्टरों के कारण मंडपिया, मंगरोप व अन्य क्षेत्रों में हर रोज हादसे हो रहे हैं। कभी मवेशी तो कभी राह चलते चरवाहे और वाहन चालक इनकी भेंट चढ़ जाते हैं। क्षेत्र में विगत कुछ समय से अवैध बजरी भरे ट्रैक्टर की चपेट में आने से कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई है तो वहीं आधा दर्जन से अधिक मवेशी अकाल मौत का शिकार हुए हैं। सोमवार को भी अवैध बजरी भरे ट्रैक्टर की टक्कर से मंडपिया निवासी एक बाइक सवार घायल हो गया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा करते हुए क्षेत्र से गुजरने वाले अवैध बजरी भरे ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जाम लगा दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची मंगरोप थाना पुलिस ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। करीब 2 घंटे की समझाइश के बाद कार्रवाई कर आश्वासन पर मामला शांत हो पाया। बंद करो, बंद करो, माननीय सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी बजरी का दोहन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और भीलवाड़ा जिले के अंदर बहने वाली बनास नदी हो चाहे कोठारी नदी हो, इसमें रात दिन सैकड़ों जो ट्रैक्टरों के से अवैध बजरी का दोहन हो रहा है, जिसमें पुलिस पूरी तरह से मूक दर्शक बनी हुई है। अभी हम आए हैं बनास नदी के किनारे स्थित मंडपिया गांव के अंदर, जहां ग्रामीणों ने यहाँ रास्ता जाम करके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने वाले ओवरलोड बजरी के ट्रैक्टरों से आए दिन इस गाँव में हादसे होते हैं। हम देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर ये बजरी माफियाओं से त्रस्त होकर ये ग्रामीण यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं इनसे जानना चाहते हैं कि किस समस्याओं का इनको सामना करना पड़ रहा है। आज इन्होंने जाम लगाने की नौबत क्यों आई जी? किस चीज़ को लेकर आज आप यहाँ जाम लगा रहे हैं? सर अभी हमारे जैसे कि एक बंदा फैक्ट्री से निकला बाहर, ट्रैक्टर अभी गाड़ी से निकला, ट्रैक्टर वाला ने इतनी स्पीड है कि ना तो ब्रेक लगाते हैं। बजरी बंद होने के बाद भी ट्रैक्टर गांव में निकल रहे हैं, प्रशासन अनदेखी कर रहा है, अभी तक कुछ भी सोल्यूशन नहीं हुआ। प्रतिदिन कितने ट्रैक्टर आपके गांव से होकर निकलते हैं? प्रतिदिन लगभग 1000 ट्रैक्टर रोज निकलते हैं सर, और अभी तक कार्रवाई कर बोल दिया और बोल रहे आप थाने में आओ। थाने वाले के सामने से ट्रैक्टर भग गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुलिस आई थी, पुलिस के सामने? हाँ पुलिस आई थी, पुलिस वाला अनदेखा कर दी और पीछे भगा दिया वापस ट्रैक्टर को। कौन सा थाना लगता है आपके इस इलाके में? मंगरोप। अच्छा, मंगरोप थाने पुलिस भी मतलब इन बजरी माफियाओं से मिली हुई है जी। मतलब रोज यहाँ हादसे का अंदेशा बना रहता है? हादसे का बना रहता है सर। कल एक सुबह हादसा हुआ और रोज सर कल एक भैंस का एक्सीडेंट हो गया, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। सब भ्रष्टाचार चल रहा है सर, कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही और दूसरे जी बताओ क्या समस्या है इनसे? कुछ साल पहले साहब बच्चा भी एक गुजर गया, एक जवान बच्चा मतलब गुजर गया, मतलब प्रजापत समाज का।
रोज मतलब बजरी के ट्रैक्टर निकल रहे हैं बेरोज? बिल्कुल साहब फुल। कब निकलते हैं, दिन में निकलते हैं कि रात को निकलते हैं ये? रात में दिन 24 घंटे चल रहा है। अच्छा, तो आज फिर आपने क्या किया यहाँ पे? अब जाम का वो है साहब। क्या चाहते हैं आप? बंद करो। हाँ बंद। क्या चाहते हैं आप? बंद करवाना चाहते हैं बिल्कुल। आए दिन सैकड़ों मवेशियों को, आम जन को, सबको इतनी भयंकर तकलीफ है, इतनी स्पीड से जाते हैं कि कोई भी राह चलते हुए कोई भी मार के चले जाओ, भाग जाओ, कोई भरोसा नहीं। हमेशा हादसे का बना रहता है अंदेशा। इस बारे में आपने पुलिस प्रशासन को अवगत नहीं कराया क्या, प्रशासन को और इनको? अभी आए हैं और आए दिन ये हादसे होते रहते हैं, लेकिन हर चीज की अनदेखी हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल, तो पुलिस प्रशासन भी जहाँ बिल्कुल मूक दर्शक बना रहता है, इसलिए ये ग्रामीण आज यहाँ पर आंदोलन को उतर रहे हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जिले भर में आए दिन मंडविया के अलावा भी अगर हम जहाँ भी नदियों के किनारे जो गांव बसे हुए हैं उनमें हादसा आम बात है। आए दिन जो अवैध बजरी के ट्रैक्टर हैं उनकी चपेट में आने से दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। राज्य की अशोक गहलोत सरकार के 2 वर्ष के कुशासन के खिलाफ भाजपा ओबीसी मोर्चा के सानिध्य में कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। मोर्चे के जिला प्रभारी राजेश सैन ने बताया कि विगत 2 सालों में सरकार द्वारा जन विरोधी नीतियों तथा चुनाव में किए गए वादों को पूरा नहीं करने के कारण राज्य की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इस संक्रमण काल में विद्युत बिलों सहित पेट्रोल डीजल के दामों में राज्य सरकार द्वारा टैक्स में कमी नहीं करने के कारण आर्थिक विषमताओं का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर भाजपा ओबीसी मोर्चे ने भिलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर काली पट्टी व काले गुब्बारों के साथ प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। अपने अपने मास्क लगा के रखे। यह गहलोत सरकार ये इनके प्रकरण से चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ताओं को ना जाए नेसेसरी केस में मिल जाए। तो भाइयों, अपन को इनके झांसे में नहीं आना है। अपन को एक एक हाथ की दूरी बना के रखनी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी दे न सकी वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी दे न सकी वो सरकार बदलनी है। हाय 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 हाय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश भर में आज जो ज्ञापन और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसके मुख्य बिंदु है बिजली की दरों की जो वृद्धि है उस पर, राज्य सरकार द्वारा किसानों का जो कर्जा माफ़ नहीं हुआ उसके लिए, शहर में सीवरेज का जो कार्य चल रहा है उसकी अव्यवस्था है, शहर की कई कॉलोनियों में चंबल का पानी अभी तक भी नहीं पहुंचा है उसके बारे में है, जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था उसके बारे में है, और बेरोजगारों को जो भत्ता नहीं दिया गया और जो रोजगार नहीं दिया उसके बारे में पूरे प्रदेश भर में आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है ओबीसी मोर्चा के द्वारा। मैं राजेश सेन, जिला प्रभारी ओबीसी मोर्चा। धन्यवाद। भिलवाड़ा में सोमवार को 514 लोगों ने कोरोना की जांच करवाई, जिनमें से 61 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव सामने आए। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि सोमवार को 61 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,478 पहुंच चुका है। जिले में अब तक 9,000 रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं तथा 190 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर घनश्याम चावला ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही वैक्सीन है, अतः मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करें। केंद्र सरकार के किसान बिल सहित 3 कानूनों को काले कानून की संज्ञा देते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा सोमवार को गंगापुर बस स्टैंड पर ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय से कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और बाद में गंगापुर उपखंड अधिकारी विकास पंचोली को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर तीनों काले कानूनों को निरस्त करने की मांग की। ज्ञापन देते वक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य चेतन प्रकाश टीडवानिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शंकरलाल जाट, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश महासचिव श्यामलाल पुरोहित, नगर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रेखा हिरण आदि उपस्थित थे। कानून बनाए उनको निरस्त करने के लिए पूरी कांग्रेस आपसे मांग करती है, इसलिए माननीय राष्ट्रपति साहब को ये इस तरह का ज्ञापन आप दे रहे हैं।
कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस सोमवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति कार्यकर्ताओं में चर्चा का विषय रही। स्थापना दिवस पर ध्वजारोहण जिला महासचिव महेश सोनी व पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश व्यास ने किया। सोनी ने कहा कि वर्तमान में देश में अराजकता का माहौल है। किसान आंदोलन कर रहे हैं पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में अन्नदाताओं का तन मन धन से कांग्रेस सहयोग व समर्थन करेगी। इस अवसर पर शहर के पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल असावा, सेवा दल के पीर बख्श मंसूरी व इंटक के चितरमल सैन का शॉल उठाकर सम्मान किया गया। NSUI द्वारा शनिवार को पुलिस प्रशासन के साथ धक्का मुक्की करने एवं कोविड-19 के नियमों व धारा 144 की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई करने को लेकर जिला ABVP ने सोमवार को कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। अपने ज्ञापन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए धारा 144 लगी होने के बावजूद डीजे पर हजारों लोगों ने जुलूस निकाला। जब पुलिस प्रशासन द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस अधिकारियों से धक्का मुक्की की और गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया तथा धारा 144 की अवहेलना करते हुए कोरोना फैलाने का प्रयास किया, जिसे लेकर अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने में इस मामले को लेकर उचित कार्रवाई न करने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस मौके पर जिला संयोजक रौनक हिंगड़ ने बताया कि सत्ताधारी पार्टी अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल कर रही है और NSUI को बचाने की कोशिश की जा रही है। हिंगड़ ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए और नियमों की अवहेलना करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वंदे मातरम। परसों शनिवार को जो घटना हुई भीलवाड़ा के अंदर, जो बहुत ही निंदनीय है, सत्ताधारी पार्टी जिसकी एक छोटी चाइल्ड इकाई जो कि एक तो अधिक संख्या के साथ रैली निकाल रही डीजे के साथ, धारा 144 भीलवाड़ा में लग रही है, उसकी खुलेआम अवहेलना हो रही है। उसके बाद जो कोविड-19 जैसी महामारी है, एक तरफ सरकार इसको बचाने के लिए आम जन के लिए पैसे लगा रही है बचाने के लिए, उसी तरह इनकी छोटी चाइल्ड पार्टी जो फुल पैसा उठाकर कोविड-19 की अवहेलना कर रही है। और जो पुलिस प्रशासन द्वारा जब उनको रोका जाता है तो उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया जाता है। आज हमने प्रशासन से मांग करी है ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी और ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए। और इस पर खुली चेतावनी दी है कि ये लोगों ने जो पुलिस प्रशासन के साथ किया, इन पर राजकार्य बाधे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रौनक हिंगड़, ABVP जिला संयोजक। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक में जाने से पहले लोकवाणी उन दर्शकों का अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई है, जिसमें अकोला, मालीखेड़ा व भीलवाड़ा से निर्मल माली, भेरूलाल गाडरी, कृष्णकांत बैरवा, मयंक माली और सत्यनारायण सेन ने अपनी सेल्फी भेजी है और सभी ने लोकवाणी ऐप की सराहना की है। हम हमारे इन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर अपनी फोटो सेल्फी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9587893923। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। बिटिया की शादी है, विवाह पैकेज हमसे खरीदें। बिटिया की शादी संबंधी सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन, जेंट्स ड्रेस मटेरियल, बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED, फ्रिज, होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज 45,000 से 1 लाख रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पर लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं। तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो खत्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है। हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1 205 रिको चतुर्थ फेस, आवरी माता मंदिर के पास, गंगापुर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173।
9829196696. देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भिलवाड़ा. मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871. 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा. प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की. जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोनवार और वार्डवार कमेटियां बनाई गई. कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया. साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए. हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए. प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई. हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ. घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए. जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई. कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, एनजीओज, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं. उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं. ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत के नतीजे हैं. और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहरवासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया. अब संक्रमण की गति में कमी आई है. प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है. लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है. हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है. मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है. इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है. इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ. लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ. खबरें जो आप तक पहुंचे वो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास. शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य. हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य. पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी. निरंतरता है लोकवाणी की पहचान. नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान. बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग. लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग. पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं. अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं. अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप. जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट. सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप. प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगो के साथ. Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments,
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, ICU with high facility, computerized laboratory, world class operation theatre, highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mailasharam College, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिसर भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड MGH परिसर भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर रतनलाल जाट के पुत्र सुरेश चौधरी द्वारा सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ी पोस्ट को लेकर जैन समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया। जैन समाज ने आधे दिन तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और इसके बाद जैन समाज के लोगों ने कुंड चौक से मौन जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को लेकर चौधरी की कार्रवाई की मांग का मुख्यमंत्री के नाम का साहड़ा तहसीलदार छगनलाल रेगर को ज्ञापन सौंपा। जैन समाज द्वारा दिए ज्ञापन में बताया कि पूर्व मंत्री डॉक्टर रतनलाल जाट के पुत्र सुरेश चौधरी द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर जैन समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। पोस्ट में समाज विशेष के लिए अपमानजनक, अभद्र, भ्रामक, भड़काऊ, सामाजिक विद्वेषता फैलाने की नीयत से जानबूझकर की गई टिप्पणी से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो रहा है और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बन सकती है। जैन समाज द्वारा इस आपत्तिजनक टिप्पणी की घोर निंदा करते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। बराबर ले तो कोहिनूर सेवा समिति भीलवाड़ा के तत्वावधान में कोहिनूर स्थापना दिवस पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समिति के संयोजक कवि रामनिवास रोनी राज ने बताया कि समिति की शहर कार्यकारिणी को पद गरिमा की शपथ दिलाकर उन्हें वचनबद्ध किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मंजू पोखरना ने शहर अध्यक्ष आदित्य मालीवाल, महामंत्री पंकज रुणवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष गोपाल जागेटिया, संरक्षक कैलाश बाहेती व हरीश काबरा, मार्गदर्शक कैलाश डोलिया सभी को समिति के प्रति कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। मांडलगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। भक्त निवास में पार्टी का ध्वज लगाया गया। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस पार्टी की रीति नीति पर चलते हुए आम कार्यकर्ता को संगठन को मजबूत करना है। कांग्रेस पार्टी 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इस अवसर पर राष्ट्रगान भी गाया गया। ब्लॉक अध्यक्ष शिव कुमार त्रिपाठी, नगर अध्यक्ष रसीद आसाम, नगर पालिका उपाध्यक्ष अनिता सुराणा, संगठन मंत्री राज भगत सिंह आदि उपस्थित थे। स्वतंत्रता सेनानी मजदूर हितों के रक्षक रमेश चंद्र व्यास की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी कर्मभूमि गांधी मजदूर सेवालय भीलवाड़ा में सैकड़ों कांग्रेस जनों एवं इंटक से संबद्ध श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष कैलाश व्यास, जिला इंटक अध्यक्ष रामेश्वर सोनी, जिला कांग्रेस महासचिव महेश सोनी, अक्षय त्रिपाठी, दीपक व्यास, प्रमोद तिवारी, मोहनलाल असावा, दुर्गेश शर्मा, अविचल व्यास, मधु जाजू, मंजू पोखरना आदि उपस्थित थे। आज 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है और आज ही के दिन राजस्थान के माने हुए स्वतंत्रता सेनानी, राजस्थान इंटक के फाउंडर
और पूर्व सांसद स्वर्गीय रमेश चंद्र जी व्यास की पुण्यतिथि भी है। आज 45 साल पूरे हो गए, 46वें साल में प्रवेश करके हर साल इस तरीके से गांधी मजदूर सेवालय के प्रांगण में यहाँ इनकी मूर्ति पर सब अपना श्रद्धांजलि देने सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित होते हैं। मैं आज के दिन मेरे पिता स्वर्गीय रमेश चंद्र जी व्यास के चरणों में नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ का प्रथम सम्मेलन बेणेश्वर धाम बांसवाड़ा में रखा गया, जिसमें भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष शंभूलाल वैष्णव और मीडिया प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष किशन वैष्णव खामोर का स्वागत किया तथा पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। अखिल राजस्थान पुजारी मीडिया प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष किशन वैष्णव का कहना है कि डोली भूमि पर कब्जा कर पुजारियों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ व पुजारियों की डोली भूमि पर खातिरदारी अधिकार दिलाने को लेकर अब पुजारी समाज ने हुकार भर ली है। आने वाले समय में पुजारियों द्वारा सरकार को घेरा जाएगा तथा आंदोलन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार राजस्थान के उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा के बेणेश्वर धाम तीर्थ स्थल पर 27 दिसंबर को अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ का सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त राजस्थान के समस्त जिले के लाखों पुजारी एकत्रित हुए तथा पुजारियों पर हो रहे अत्याचार व कुछ अत्याचारियों द्वारा पुजारियों को सताया जा रहा है तथा मंदिर की डोली भूमि पर अधिकार जमाने वाले लोगों को सबक दिखाकर डोली भूमि पर पुजारियों को खातिरदारी अधिकार देने को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी पुजारी महासंघ द्वारा चल रही है। एक महीना, केवल मात्र एक महीना अगर धार ले ये पुजारी महासंघ और ये पुजारी के समाज बंधो तो घर घर में पुजारी को जागृत कर सकते हैं, घर घर में कसम खिला सकते हो आप। आपकी ताकत कम नहीं है, लेकिन आपको एक महीने का त्याग करना पड़ेगा, केवल एक महीने का। फरवरी महीने के अंदर अपन एक तारीख तय करेंगे, फरवरी महीने के अंदर एक तारीख तय करेंगे और उस तारीख को अपन जो रणनीति बना रहे हैं उस रणनीति के अनुसार अपन काम करेंगे। ये सरकार तो क्या, आपकी भारतीय जनता पार्टी हो, आपकी कांग्रेस पार्टी हो, आपकी अन्य पार्टी हो, मान लेगी कि पुजारी कोई न कोई ताकत रखता है। आज हम देखते हैं और समाज को कि वो अपनी ताकत रखता है और गुजर समाज बहुत ताकत रखता है, मीणा समाज बहुत ताकत रखता है। अरे पुजारी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए इस ताकत को पहचानो। हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, अब वो शक्ति याद आने का टाइम आ गया है। हनुमान जी बहुत भूले थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी उनको वो ताकत याद आई। आज पुजारी महासंघ को, सारे पुजारी को भी वो वक्त आ गया है और वो ताकत याद आने का समय आ गया है। हर चीज का एक समय निर्धारित होता है। जो मैं बात कर रहा था बाबूलाल पुजारी की, करौली वाले की, उसको जिंदा जला दिया था। 7 तारीख की घटना थी, कोई नहीं बोला। 8 तारीख की तक कोई नहीं बोला। 8 तारीख रात में उसका देहांत हो गया। 9 तारीख सुबह सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में मैं पहुंचा, उनके पूरे परिवार वालों को साथ लेके वही धरना चालू कर दिया। सारे मीडिया वालों को वहां बुला दिया और हमने कह दिया कि इसकी लाश जब तक हम नहीं लेंगे, इसका पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे, जब तक इस परिवार की पूरी हमारी मांग। नया नगर के ग्रामीणों ने गांव में बनी पानी की टंकी को यथास्थिति रखने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी महेश चंद्र मान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नया नगर गांव में 25 वर्ष पुरानी पानी की टंकी बनी हुई है, जिसे गांव के ही बबलू सिंह, महावीर सिंह व अलोल पाई द्वारा तोड़ दिया गया। सोमवार को जब टंकी की मरम्मत करवाई जा रही थी तो तीनों आरोपी लड़ाई झगड़ा करने पर आमाद हो गए। साथ ही गाड़ी खड़ी कर रास्ते को बंद कर दिया और गांव वालों को भी पानी भी नहीं भरने दिया। वहीं ग्राम वासियों द्वारा थाने में भी ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान नौगांवा की ओर से माधव गौशाला के किसान प्रशिक्षण केंद्र परिसर में नस्ल सुधार, संवर्धन, जैविक खेती एवं बागवानी विषय पर खुली कार्यशाला हुई। अध्यक्ष राजकुमार बम्ब ने बताया कि इस कार्यशाला में 41 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर कृषि विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर शिवदयाल धाकड़, जलधारा संस्थान अध्यक्ष महेश नवहाल, संगम यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सिंह शेखावत, संस्थान अध्यक्ष राजकुमार बम्ब ने किया। कार्यशाला में महेश नवहाल ने जैविक खाद व कीट नियंत्रण, शिवदयाल धाकड़ ने जैविक खेती, केचुआ खाद, एजोला कीट नियंत्रक, श्याम सिंह ने गाय का महत्व विषय पर विस्तार से जानकारी दी।
कार्यशाला में गांव के प्रमुख किसानों ने शामिल होकर अपने सुझाव एवं मार्गदर्शन दिया। कार्यशाला प्रमुख मुकेश भाई व सह प्रमुख सुनील चौधरी ने बताया कि कार्यशाला में संस्थान के सचिव सत्यप्रकाश कग्गड़, हेमंत शर्मा, मदन धागड़ आदि ने भी अपने विचार रखे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।